जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया और बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर अभी वैकेंसी इंक्रीजिंग का क्या चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस मैटर पे वीडियो बनाए हैं और अपना अपना राय रखे हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि वैकेंसी का कोई अभी बढ़ने का ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, पहला बात। दूसरा बात कि ये, हाँ, इस बात की संभावनाएं हैं कि वैकेंसी बढ़ सकती है। इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैकेंसी बढ़ सकती है। दूसरी बात है कि देखिए, अभी रेलवे जो है, रेलवे में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है और बहुत सारा मतलब दुर्घटनाएं इस तरह की हो रही है। तो अब रेल मंत्रालय जो है सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फुली फोकस्ड कर किया हुआ है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो जो वैकेंसीज हैं, जैसे आप देख रहे होंगे असिस्टेंट लोको पायलट, अभी जनवरी में असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी निकला था जिसको तिगुना कर दिया गया है। फिर संभावना है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है उनको भी बढ़ाया जाएगा। तो और आरपीएफ की भी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। इस बात से, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये आपको फिर बोल रहा हूँ कि अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कहीं भी कुछ भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक वैकेंसी बढ़ने और घटने के बारे में कुछ बोलना, मतलब वो बोला नहीं जा सकता है। अब दूसरी बात समझिए, अभी देखिए कि केंद्र में अभी जो सरकार बनी और सरकार से पहले, चुनाव से पहले, एक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था केंद्र सरकार के लिए और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष मतलब इस मुद्दे पर कामयाब भी रहा। और बात भी सही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है सरकार के द्वारा 5 साल में उतने वैकेंसी नहीं निकालेगी। रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पे आना पड़ा है। तो अब बैकफुट पे आने का मतलब है कि, लेकिन अब वो बैकफुट पे नहीं रहना चाहती है, वो फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है। अब ये है कि आने वाले समय में, अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, कुछ समय बाद विधानसभा का चुनाव होगा, अभी बहुत सारे राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। तो अब विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा, मतलब इस मुद्दा से सरकार को नुकसान ना हो, इसके लिए इस पे सरकार पूरी तरह से काम कर रही है कि अब रोजगार का मुद्दा को, बहुत सारा आप देखेंगे कि वैकेंसीज निकल रही है, बहुत सारा मतलब रोजगार के अभी नए नए देखेंगे सरकार बहुत तेजी से वैकेंसीज को निकाल रही है। दूसरा बात, आरपीएफ का जहां तक बात है, आरपीएफ की लास्ट वैकेंसी जो निकली थी 2019 में निकली थी। 2019 में उसका वैकेंसी निकला था। तो अब ये गैप हो गया 5 साल का। अब 5 साल के गैप में बहुत सारा कर्मचारी जो आरपीएफ के एम्प्लॉइज जो है वो रिटायर्ड हो गए। तो जिस रेशियो से रिटायर्ड हुए उस रेशियो से ये वैकेंसी नहीं निकली है। इसमें वैकेंसी में अभी मतलब अभी विभाग में मतलब बल्क में कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स और फिर मतलब महिलाओं की कमी इस तरह की है। क्योंकि अब देखिए, आरपीएफ जो है वो आरपीएफ का फुल्ली जो है आप मतलब समझिए कि वो है पैसेंजर सिक्योरिटी, एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंजिंग जॉब आरपीएफ को दिया गया है। इस आरपीएफ को जो है वो पैसेंजर सिक्योरिटी का एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। तो जिसके कारण क्या है कि अब ये चैलेंज को पूरा करने के लिए आरपीएफ को अब मतलब मैक्सिमम बल की जरूरत पड़ती है। महिला सुरक्षा से संबंधित में भी महिलाओं की बहुत सारी जरूरतें हैं। तो महिला फोर्स की बहुत सारी, मतलब महिला अपने कांस्टेबल्स, महिला एसआई की बहुत सारी रिक्रूटमेंट की आवश्यकता है। इसीलिए ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी संभावना है कि आप जो है कि वैकेंसी जो है वो बढ़ सकती है। दूसरी बात देखिए, हमारे डीजी जो है मनोज यादव सर, उनका द्वारा भी अभी अदर फोर्सेस में भी अग्निवीर भी एक इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा अग्निवीर का। तो अग्निवीर के मुद्दे पर भी सरकार बैकफुट पे रही। तो अग्निवीर की योजनाओं को संशोधन किया गया है। अभी हर जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आरपीएफ हो, आरपीएफ के डीजी सर ने भी अभी आरपीएफ की वैकेंसीज में भी 10% आरक्षण अग्निवीरों को देने की योजना बनाई। तो अब उनको 10% दिया जाएगा। तो अभी जो वैकेंसी निकली है उसमें इस बात का कहीं कोई वो नहीं था। तो इसका मतलब है कि 10% इंक्रीज करेगा वैकेंसी, उनके लिए 10% इंक्रीज कर रहा है वैकेंसी। ये मतलब ये पूरी संभावना है। मैं ये बात सिर्फ संभावनाओं पे कह रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि संभावनाओं पे बात है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि मतलब वैकेंसी का क्या होगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इन वैकेंसीज के बढ़ने के अलावा मैं एक बात पे आप लोगों को बात बोलना चाहूंगा, जो कि मैं पहले भी बोलता हूं कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप आरपीएफ में कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप
एक इंडिविजुअल को एक ही सिंगल पोस्ट चाहिए। एक पोस्ट के लिए आप ये समझिए कि एक पोस्ट निकला है और आप इस लेवल का तैयारी कीजिए कि आप एक पोस्ट को क्रैक करें। आप एक पोस्ट के हिसाब से सोच, दिमाग में फीड में रखिए कि हमको एक पोस्ट निकला है और वो एक पोस्ट हमको लेना है। तो आप जब इस फोकस पे तैयारी करेंगे, आप एक वैकेंसी एक निकले, 100 निकले, 1000 निकले या 1 लाख निकले, आप एक सिंगल कैंडिडेट को तो एक ही जॉब करना है, एक ही वैकेंसी पे आपको फुलफिल करेंगे। आपको दूसरे से, और उसके अलावा जितनी भी वैकेंसी है उससे आपको क्या मतलब है ना। आप एक अकेला आदमी, आप पूरे उस पर काम कर नहीं सकते हैं। हर मतलब 1000 पद पे आप तो भर्ती अकेले नहीं होंगे, तो आप सिर्फ एक पद पे भर्ती होंगे। आप एक पद के हिसाब से अपना तैयारी कीजिए और आप फुल्ली फोकस उसी पे कीजिए। आप इधर उधर की बातों में नहीं। वैकेंसी बढ़ना होगा, गवर्नमेंट को लगेगा वैकेंसी बढ़ाएगी। और यस, मैं अभी फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरह का किसी प्रकार कुछ नहीं आया है, तो आप अपना तैयारी जोर शोर से करिए। अभी समय देखिए आपके पास बहुत कम बचा है। और मतलब मैं फिर से वही बोलूंगा कि आरपीएफ में जो है आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं, और रिटन की तैयारी के साथ साथ, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल बहुत टफ होता है, फिजिकल एक अच्छा मतलब टफ होता है, तो आप उस फिजिकल की तैयारी भी अभी से लगातार कीजिए और मतलब धीरे धीरे अपने स्टेमिना को इम्प्रूव कीजिए, और जिससे कि आप अपने जब फिजिकल होगा तो उसमें आप क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। और मतलब मैं ये बोलूंगा कि आरपीएफ से संबंधित अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी मतलब आपके मन में कोई सख्त सवाल हो, आप पूछिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।